अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर है उसका पांचवा जो पॉइंट कंपोनेंट्स है फूड का, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने चार कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में स्टडी कर लिया है। आज हम लोग पांचवा जो कंपोनेंट्स है मिनरल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स किसे कहते हैं और ये मिनरल्स कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। इससे पहले मैं आपको बताया था कि तीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो माइक्रो हैं और दो जो हैं वो आपके माइक्रो हैं। तो जिसमें से इससे पहले हमने पढ़ा था विटामिन्स के बारे में। तो जो विटामिन्स होती है वो माइक्रो है। उसके अलावा ये जो आपका मिनरल्स भी है, ये मिनरल्स भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये मिनरल्स क्या होता है? ये मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्यों है? क्योंकि इस मिनरल्स को हमारे बॉडी के लिए क्या है, जरूरत है। हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स को जरूरत है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ब्लड को कोएगुलेशन क्लॉटिंग होने के लिए, हमारे गुड हेल्थ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, और हमारे मसल्स को फंक्शन करने के लिए, नर्व्स को फंक्शन करने के लिए, थायराइड ग्लैंड्स को फंक्शन करने के लिए, इन सारी चीजों को फंक्शन करने के लिए हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स की जरूरत है। लेकिन अगर ये मिनरल्स हमारे बॉडी को जरूरत तो है लेकिन स्मॉल अमाउंट में जरूरत है। हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए इस मिनरल्स की क्या है, जरूरत है। इसीलिए मिनरल्स को कहते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इससे भी जो बहुत सारी क्या होती हैं, इसकी डिफिशियंसी से बहुत सारी क्या होती है, डिसीजेस होती हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स जो है वो मिनरल्स अगर लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसकी उसकी डिफिशियंसी से हमारे बॉडी के अंदर क्या होगी, डिसीज होगी। तो विटामिन्स और मिनरल्स ये दोनों ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी हमारे बॉडी को क्या है, स्मॉल अमाउंट में जरूरत है, लेकिन हमारे बॉडी को इसकी जरूरत है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में है, जरूरत है। देखिए, जो मिनरल्स होता है, ये मिनरल्स क्या होता है, इसमें इस मिनरल्स में आपके आते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का सिंबल Ca, पोटेशियम ये आपका फास्फोरस हो गया, फास्फोरस का P, सोडियम हो गया, सोडियम का हो गया Na, आयोडीन का हो गया I, और इसी तरीके से आपका कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, और फिर आपका आयोडीन, आयरन, और इसके अलावा पोटेशियम, पोटेशियम भी आपका ये क्या है, मिनरल्स हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स हमारे बॉडी को क्या है, बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है। क्यों जरूरत है मिनरल्स की? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स इसलिए जरूरी है, हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ करने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम है, या जो थायराइड ग्लैंड है, या फिर उसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है उसको कोएगुलेशन क्लॉटिंग होने के लिए, और फिर हमारे बॉडी के अंदर बोन्स और टीथ हैं, इनको स्ट्रांग होने के लिए मिनरल्स की जरूरत है। अगर हमारे फूड में मिनरल्स नहीं होगा, जो हम लोग फूड को ईट करते हैं उस फूड में मिनरल्स नहीं होगा, तो मिनरल्स नहीं होगा तो उसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी। जैसे कि एक डिसीज के मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे बॉडी के अंदर एनीमिया, एनीमिया डिसीज है। ये एनीमिया डिसीज, इसका सिम्टम्स क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि हमें एनीमिया होगा? इसमें क्या होगा कि जो हमारी स्किन है वो डिजनेस हो जाएगी, और इसके अलावा इसमें क्या होगा, जो ब्लड है वो ब्लड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो हार्ट प्रॉब्लम होगी। और इसके अलावा इस एनीमिया में क्या होती है, जो ब्रीथ है, हमारी ब्रीथ यानी जो सांस लेते हैं वो शॉर्ट हो जाएगी, यानी सांस फूलेगी। ठीक है, तो ये एनीमिया होती किससे? आयरन से। अब ये आयरन अगर हम कोई ऐसे फूड को ईट करें, फूड को हम लोग ईट कर रहे हैं, अगर उस फूड में हमें आयरन नहीं मिल रहा है, हम ऐसे फूड को ईट कर रहे हैं जिसमें आयरन है ही नहीं, तो अगर उस आयरन की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, तो उससे ये डिसीज हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, एनीमिया होगा। और उस एनीमिया का मैंने सिम्टम्स बता दिया कि हमारी जो ब्रीथ है, जो हमारे सांस है,
वो सांस क्या हो जाएगी, शॉर्टनेस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी नहीं बनेगा, हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो आरबीसी हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो उसके जब सांस भी फूलेगी तो क्या होगा, हार्ट में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या है, मिनरल्स हैं। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड एक होती है, थायराइड ग्लैंड में आयोडीन आता है। अगर आयोडीन हम लोग टेक नहीं करते हैं, तो अगर आयोडीन को टेक नहीं करेंगे, कोई ऐसे फूड को ईट करें जिसमें आयोडीन हो ही ना, तो उसके कॉजेस क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। तो उसके डिफिशियंसी से ग्वाइटर हो गया। तो ये सारी जो डिसीजेज हैं वो इस मिनरल्स के डिफिशियंसी से हो रही है, उसकी कमी से हो रही है। तो हमें क्या करना है, ऐसे फूड को टेक करना है जिसमें हमें मिनरल्स मिले। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जो भी हम फूड ईट करते हैं, कोई एक पार्टिकुलर फूड है उस पर हम लोग डिपेंड हो जाए तो क्या होगा, हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक फूड है जिसका नाम क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, मिल्क। मिल्क एक ऐसा फूड है जिसमें क्या होता है, कंप्लीट फूड कहते हैं इसको, लेकिन इस मिल्क में एक दिक्कत ये होती है कि इसमें विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस मिल्क को अगर हम लोग ड्रिंक करते हैं तो हमें हो सकता है सब न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, फैट भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, कैल्शियम भी मिल जाए, मिनरल्स भी मिल जाए, लेकिन इस मिल्क में विटामिन सी नहीं मिलेगा। अब विटामिन सी से होने वाली डिसीज इस पर भी हो सकती है क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो मिल्क एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है, एनिमल फूड है, जिसमें क्या होता है, ऑल न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। विटामिन भी होती है लेकिन उस विटामिन में विटामिन सी नहीं होती है। ठीक है, तो हमें ऐसे फूड को ईट करना है, बहुत सारे फूड को ईट करना है, वेजिटेबल्स को टेक करना है, मिल्क को क्या करना है, ईट करना है, मिल्क को ड्रिंक करना है, और फिर उसके अलावा फ्रूट्स को भी ईट करना है। तो बहुत सारे फूड्स को हमें क्या करना है, ईट करना है, ताकि हमें उससे जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो, मिलते रहें। ठीक है, तो हम ऐसे भी फूड को ईट करें जिस फूड में मिनरल्स हों। और ये जो मिनरल्स होते हैं, इट इज नॉट अ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट नहीं होते। एलिमेंट क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम एलिमेंट है। तो ये जो आपके कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन और पोटेशियम, ये सब एलिमेंट हैं, मिनरल्स हैं। लेकिन ये जो मिनरल्स हमारे बॉडी में आते हैं, ये एज अ फॉर्म ऑफ साल्ट, किसके फॉर्म में आते हैं, साल्ट के फॉर्म में आते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मिनरल सॉल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो मिनरल्स है, ये मिनरल्स हमारे बॉडी के अंदर एज अ एलिमेंट नहीं होते। एलिमेंट का होता है मतलब एटम्स, एटम्स का ये जो चौक है, इस चौक का एक छोटा सा जर्रा जिसके पार्टिकल्स ना हो पाए, जिसको और ब्रोकन डाउन ना किया जा सके, उसी को कहते हैं एटम्स। और इसी एटम्स को हम लोग एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो ये कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन और पोटेशियम, ये क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं, ये आपके मिनरल्स भी हैं, और ये मिनरल्स हमारे बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं, सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं। ना कि आप ये कहो आयरन हो गया, आयरन, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। तो आप ये कह देखिए, जो आयरन है वो जो हमारे बॉडी के अंदर है वो लोहे की फॉर्म में है। एक मतलब रॉड है, लोहे की रॉड है, आयरन रॉड है, उसके फॉर्म में है। नहीं, उसको हम लोग क्या करें, खा लें या ड्रिंक करने को भी कर लें तो हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। ये जो आयरन है, ये आयरन हमारे बॉडी के अंदर जो होगा वो किसके फॉर्म में होगा, मिनरल सॉल्ट के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस मिनरल्स को हम लोग मिनरल सॉल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मिनरल सॉल्ट हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट के फॉर्म में होता है। तो इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि पहला एग्जांपल हमने लिया कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, आपका एक मिनरल्स है। ये कैल्शियम और फास्फोरस, आप गए होंगे डॉक्टर्स के पास, जब आपके बोन्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स आपको कहता है कि आपको कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस कम है। और ये कैल्शियम और फास्फोरस क्या है, मिनरल्स हैं। अब ये कैल्शियम और फास्फोरस जब मिनरल्स है तो आपको क्या करेगा, वो
सिरप देगा या कोई टॉनिक देगा जिसमें क्या होगा, कैल्शियम की टॉनिक होगी, या कोई टेबलेट देगा उसमें कैल्शियम का होगा, तो वो आपको ईट करने के लिए क्या करते हैं, देते हैं। उसके अलावा वो आपको एडवाइस भी करते हैं कि आप लोग क्या करें, कुछ ऐसे फूड को ईट करें जिसमें क्या हो, कैल्शियम और फास्फोरस हो। देखिए कैल्शियम और फास्फोरस क्या करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस करते क्या है, ये हमारे मसल्स को क्या करते हैं, हार्ट के मसल्स को क्या कहते हैं, फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। हमारा हार्ट का मसल्स पंपिंग करता है, चलता रहता है, उसको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। और ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉटिंग करने में, आपने देखा होगा कि जब हमारे बॉडी के कहीं भी कट हो जाता है, कटिंग होता है या वाउंड्स होता है, तो वहां से ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है। तो वो ब्लड क्या होता है, जब फ्लो होता है तो वहां पे कुछ आफ्टर फ्यू टाइम्स वहां पे क्या होता है, वो ब्लड क्या होता है, आपका क्लॉट हो जाता है। तो उस ब्लड को क्लॉटिंग करने में, जमाने में भी क्या होता है, आपका कैल्शियम और फास्फोरस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस हमारे बोन्स और टीथ में भी हेल्प करते हैं। हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी बोन्स और टूथ क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, टूथ दिक्की होने शुरू हो जाएगा। अब कैल्शियम के सोर्सेस क्या है, और ये कैल्शियम किसके फॉर्म में, साल्ट के फॉर्म में, इसके फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो सब किसके फॉर्म में रहेंगे, सॉल्ट के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी में जो टीथ है या जो भी बोन्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा ये किसमें होता है, इसका गुड सोर्सेस क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं, मिल्क है, चीज है, एग है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फिश है, इन सब में क्या होता है, आपका कैल्शियम होता है। इसके अलावा कैल्शियम आपका क्या होता है, मिल्क हो गया, और मिल्क के प्रोडक्ट में जो भी मिल्क है और मिल्क के प्रोडक्ट है, पल्सेस है, एग है, इन सब में कैल्शियम होता है। और राइस और व्हीट में भी कैल्शियम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ही कम होता है। राइस और व्हीट में क्या होता है, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि कैल्शियम और फास्फोरस हो गया, इसके अलावा आता है आयोडीन। आयोडीन क्या है, आयोडीन भी एक मिनरल्स है, और ये आयोडीन हमारा प्रेजेंट होता है। ये आयोडीन क्या होता है, ये आयोडीन क्या करता है, आयोडीन एक ऐसा मिनरल्स है जो हमारे जो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड, थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, हार्मोन्स का। अब इस हार्मोन्स के बारे में मैं आपको डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये हार्मोन्स आप आगे चल के जान जाएंगे क्या होता है। हार्मोन्स बहुत से टाइप के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स क्या होता है, चलो ये हार्मोन्स एक केमिकल है जो आपके ब्लड में सिक्रेशन होता है, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट हो जाता है। ये हार्मोन्स जो है थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और उस हार्मोन्स का नाम होता है TH, जिसे हम लोग कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, और हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, किससे सिक्रेट हुआ, थायराइड ग्लैंड से। और थायराइड ग्लैंड से कब सिक्रेट होगा, जब वहां पे क्या होगा, आयोडीन मिनरल्स होगा। अगर आयोडीन मिनरल्स नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट नहीं होगा, जिसकी कॉजेज, जिसकी डिफिशियंसी से, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की डिफिशियंसी से क्या होगा कि वहां पे, थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी से क्या होगा, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड क्या होगी, स्वेल अप हो जाएगी, और स्वेल अप होने से क्या होगा, वहां पे आपका ग्वाइटर डिसीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमें थायराइड जो हमारा आयोडीन मिनरल्स है, इस आयोडीन मिनरल्स को हमें टेक करना है, तो इसके जो सोर्सेज हैं वो आपको क्या है, सी फिश है, सी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और आयोडाइज क्या है, सॉल्ट है। इसको हमें क्या करना है, लेते रहना है। और हम लोग क्या करते हैं, वाटर को भी ड्रिंक करते हैं, तो वाटर को ड्रिंक करते हैं तो उसमें भी हमें क्या होता है, आयोडीन मिल जाता है। ठीक है, तो आयोडीन की डिफिशियंसी से हमें ग्वाइटर होगा। ग्वाइटर क्या है, ग्वाइटर ये जो थायराइड ग्लैंड्स होती है, थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है और उसमें हेल्प करता है। और अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं सिक्रेट होगा तो जो थायराइड ग्लैंड्स है वो स्वेल अप हो जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड जो स्वेल अप हो गई, ग्वाइटर जिसे कहा गया, और यही ग्वाइटर आपका
किसकी डिफिशियंसी से हुआ? आयोडीन की डिफिशियंसी से हुआ। ठीक है, एक नेक्स्ट है लास्ट जो है मिनरल्स में, जिसका नाम है आयरन। ठीक है, आयरन क्या होता है? आयरन तो आप कॉमनली जानते हैं कि ये जो आयरन है, ये आयरन एज अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट है, ना कि जो आयरन रॉड होती है उसके फॉर्म में है। ये आयरन जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, रेड ब्लड सेल्स, हमारे बॉडी में 4 टाइप्स के ब्लड्स होते हैं, आर बी सी, डब्ल्यू बी सी, प्लेट, लेट्स, प्लाज्मा। इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। अभी मैं आपको आरबीसी के ही बारे में बताता हूँ, सिर्फ आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताता हूँ। रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। आरबीसी क्या होता है? ये आरबीसी हमारे ब्लड में जो रेड कलर ब्लड है फ्लो कर रहा है, उसी को आरबीसी कहते हैं। इस आरबीसी में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, तो आरबीसी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक डिसीज होती है आयरन की डिफिशियंसी से, जिसका नाम क्या है? एनीमिया। ये एनीमिया जो डिसीज होती है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन है, उसमें ऑक्सीजन कंबाइन होती है। जब हम लोग ऑक्सीजन को टेक करते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की प्रोसेस में जब हम लोग ऑक्सीजन को टेक करते हैं, तो ऑक्सीजन जब लेकर के जाती है हीमोग्लोबिन से, तो ये पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेल्स, बॉडी के ऑल पार्ट्स में जाते हैं, ब्लड के थ्रू जाते हैं, तो यहाँ पे रिस्पायरेशन होता है। अगर आरबीसी में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कंबाइन नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो वहां पे ब्रीथिंग शॉर्टनिंग हो जाएगी। ब्रीथ क्या होगी? शॉर्ट हो जाएगी, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और इसी को ही कहते हैं एनीमिया। और ये एनीमिया किसकी कॉजेज हुआ? आयरन की कॉजेज हुआ। अब देखिए, इसका जो सोर्सेज होता है, स्पाइनच, पालक खाएं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ईट करें, लीवर्स को, एप्पल, सीरियल लाइक पल्सेज एंड ग्राउंडनट, इन सारी चीजों को क्या करना है? हमें ईट करना है। ठीक है, एक लास्ट आते हैं सोडियम। सोडियम जो होता है, सोडियम आपको मैं एक सिंबल बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ, जिसका नाम है NaCl। ये कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कॉमन सॉल्ट का। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है, हम लोग टेक करते हैं अपने घरों में, जो नमक होता है, उसी का ये फॉर्मूला NaCl। ये सोडियम क्या होता है? ये सोडियम क्या करता है? हमारे बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम को फंक्शन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। आपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा ही होगा कि नर्वस सिस्टम में 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये 3 होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स 3 होते हैं। तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये नर्वस सिस्टम में है, इन सबको क्या करता है? फंक्शन करने में सोडियम क्या करता है? हेल्प करता है। जिससे क्या होती है, अगर नर्वस सिस्टम हेल्प नहीं करेगा, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि मसल क्रैम्प्स के बारे में आपको बता दूं कि कभी कभी जब हम लोग रनिंग करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हमारी मसल्स में कभी कभी क्रैम्प्स हो जाता है, मतलब बहुत तेजी से अचानक क्या होता है? दर्द होता है। वहां पे दर्द होने का रीजन क्या है? कभी जब हम लोग फास्ट रनिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ब्रीथिंग है, जब सांस ले रहे हैं, वो फास्टर हो रही है, यानी कि हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है। और जितनी तेज हम लोग क्या करेंगे? रनिंग करेंगे, उतनी ही तेज सांस लेंगे। तो कभी कभी हमारे बॉडी के कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, जो कहाँ पे ज्यादा मसल्स होते हैं, वहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। जब ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंच पाती है, तो विदाउट ऑक्सीजन क्या होता है? रिस्पायरेशन हो जाता है। तो उसी को कहते हैं क्रैम्प। तो वहां पे क्या होता है? आपका पेन होता है। जब वहां पे पेन होता है, इसी को मसल्स क्रैम्प्स कहते हैं। और ये आपका कब होगा? आपका नर्वस सिस्टम से ही प्रॉब्लम से होगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से ही। ठीक है, तो इन सबको कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? आपका सोडियम। ये आपके क्या हो गया? मिनरल्स हो गए। और ये मिनरल्स आपके कितने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दिया हूं। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप क्या करेंगे? मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कुछ लोग वीडियो को फुल नहीं देखते हैं, वीडियो को पूरा देखें, और जो भी क्वेश्चन, कुछ लोग, 1-2 लोग ही हैं जो क्वेश्चन का आंसर देते हैं।
ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए आप चाहे व्हाट्सएप पे दें या उसी यूट्यूब के कमेंट्स में ही क्या करें, आप आंसर दिया करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वाटर और रफेज के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है।